बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम कंज्यूमर बिहेवियर एंड इट्स एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे बुक में चैप्टर नंबर 2 है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इसमें हम सबसे पहले कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी या कार्डिनल अप्रोच या कार्डिनल एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास ऑर्डिनल थ्योरी या ऑर्डिनल अप्रोच या ऑर्डिनल एनालिसिस आएगी, उसको हम पढ़ेंगे। अब ये कार्डिनल थ्योरी क्या चीज़ है? This theory is based on cardinal utility, which is assumed that it is measurable. इसमें हम इसको assume करते हैं कि कार्डिनल यूटिलिटी जो है ये मेजरेबल है। इसमें हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, यानी द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आर सब्जेक्टिव और इमेजिनरी। सब्जेक्टिव से मुराद हमारी ये है कि ये ख्याली होती है, यानी जो यूनिट्स होती है या यूटिल्स होती है वो ख्याली होती है। इसका मतलब ये है कि हम इस कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी को 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा से मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक कप ऑफ टी के बारे में आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ये एक कप ऑफ टी है। ये इस से मुराद मेरी ये है कि लेट सपोज मैं एक कप चाय पीना चाह रहा हूँ, तो मैं जब एक कप पी लेता हूँ तो मैं कहता हूँ कि जो यूटिलिटी है वो 10 यूनिट्स मुझे मिले इसका, यानी एक कप चाय पीने से मुझे 10 यूनिट्स इसके मिले। जब मैं दूसरा कप पी लेता हूँ तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मुझे 18 यूनिट्स मिले इसके। जब मैं तीसरा कप पी लेता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मुझे 24 यूनिट्स इसके मिले। ये 10, 18 या 24 जो है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सब्जेक्टिव या इमेजिनरी कहते हैं, यानी ख्याली। ये 10, 18, 24 जो हम इसको मेजर करते हैं हिस्सों में, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है? ये इमेजिनरी है या सब्जेक्टिव है, या इसको हम कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी या अप्रोच कहते हैं। इसके बाद हम ह्यूमन वांट्स के बारे में आ जाते हैं कि ह्यूमन वांट्स क्या चीज़ है। वांट्स मीन्स द डिज़ायर टू अचीव समथिंग फॉर सेटिस्फेक्शन, यानी हम ह्यूमन सेटिस्फेक्शन के पीछे भागते हैं। इस थ्योरी में, यानी कार्डिनल थ्योरी या ऑर्डिनल थ्योरी में, या जो कंज्यूमर बिहेवियर है, इसमें हम ह्यूमन वांट्स, और ह्यूमन वांट्स किस चीज़ के पीछे भागते हैं? सेटिस्फेक्शन, यानी ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वो हासिल करना चाहता है। तो ह्यूमन वांट्स से मुराद हमारी क्या है? वांट्स मीन्स द डिजायर टू अचीव समथिंग फॉर सेटिस्फेक्शन। द होल लाइफ ऑफ ह्यूमंस कंसिस्ट ऑफ वांट्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ इनकम। अब यहाँ पर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ इनकम आ रही है, यानी इसका मतलब ये है कि स्कैरसिटी है। और इकोनॉमिक्स, हमारी पूरी इकोनॉमिक्स स्कैरसिटी के ऊपर बेस्ड है कि हम इसमें कहते हैं कि ह्यूमंस या हाउस होल्ड जो है उसके पास वांट्स मल्टीपल्स होते हैं, जबकि उन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज उसको चाहिए वो लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड, इसलिए हम स्कैरसिटी, इकोनॉमिक्स इज बेस्ड अपॉन स्कैरसिटी। अब वांट्स जो है ये ह्यूमन वांट्स, ये दो किस्म के होते हैं, एक इकोनॉमिक वांट्स है और एक नॉन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक वांट्स बगैर पैसों के सेटिस्फाई नहीं हो सकती, जबकि नॉन इकोनॉमिक वांट्स इसमें पैसों की ज़रूरत नहीं होती। अब इकोनॉमिक वांट्स जो है, इकोनॉमिक वांट्स रिक्वायर्स मनी। इकोनॉमिक वांट्स पैसों के बगैर मुमकिन नहीं है, यानी इट मीन्स दैट सेटिस्फैक्शन। हमने यहाँ पर भी कहा था कि ह्यूमन वांट जो है वो किस चीज़ के पीछे भागते हैं? सेटिस्फैक्शन के बारे में। यानी economic wants require money. It means that satisfaction of these wants cannot be fulfilled without money. यानी पैसों के बगैर इसका satisfaction मुमकिन नहीं है। And it wants to get food for eliminating hunger. It can be classified into 3 parts. ये economic wants जो है इसको हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। सबसे पहले नेसेसरीज या नेसेसिटीज है, दूसरी कंफर्ट्स है और तीसरी लग्जरीज। नेसेसरीज में हमारे पास क्या आती है? हमारे पास क्लॉथ्स है, फूड है, शेल्टर है, ये चीज़ें नेसेसिटीज है। इसके बाद हम कंफर्ट्स में चले जाते हैं। जब कंफर्ट्स हमारे पूरे हो जाते हैं तो हम लग्जरीज की तरफ चले जाते हैं। हमसे मुराद ह्यूमंस, और ह्यूमन से मुराद यानी ह्यूमन वांट्स है। ये सारे पैसों के बगैर मुमकिन नहीं है। अब हम दूसरी ह्यूमन वांट की तरफ आते हैं जो नॉन इकोनॉमिक वांट है। अब नॉन इकोनॉमिक वांट जो है, नॉन इकोनॉमिक वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड विदाउट अंडरटेकिंग एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी के बगैर ये मुमकिन है, यानी ये पैसों के बगैर मुमकिन है। नॉन इकोनॉमिक वांट्स आर नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स।
नॉन इकोनॉमिक वर्ड जो है वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं है। फॉर एग्जांपल द नीड ऑफ फ्रेश एयर, हमें हवा की ज़रूरत है, तो ये अल्लाह ताला ने वाफिर मकदार में पैदा की हुई है जो हमें फ्री ऑफ कास्ट मिल रही है, हम सांस ले रहे हैं इससे। दूसरी सनशाइन है, हम धूप पी लेते हैं जो कुदरत ने हमें अता की हुई है और वो भी बगैर पैसों के। अब लव ऑफ पेरेंट्स जो है ये भी बगैर पैसों की है। हमारे पेरेंट्स जो है हमारे साथ बेइंतहा मोहब्बत प्यार और शफकत करते हैं जो बगैर पैसों की है। इन तीन चीज़ों को, जो फ्रेश एयर है, सनशाइन है या लव ऑफ पेरेंट्स है, इसको हम नॉन इकोनॉमिक वांट्स कहते हैं। अब हमारी कहानी जो ये कंज्यूमर बिहेवियर एंड इट्स एनालिसिस है, ये यूटिलिटी के ऊपर बेस्ड है। किस चीज़ के ऊपर? यूटिलिटी। अब यूटिलिटी क्या चीज़ है? यूटिलिटी Utility means the desire, it is the power of a commodity to satisfy human wants. Utility means the power of a commodity to satisfy human wants. Utility. अब लिखने की ज़रूरत है तो लिख लेता हूँ UTILITY, utility. इसको हम उर्दू में अफादा भी कहते हैं, यानी द पावर POWER, the power of a commodity, COMMODITY, commodity to satisfy, SATISFY, to satisfy human wants is called utility, UTILITY, utility. अब यहाँ पर ह्यूमन वांट्स है, क्या चीज़ है? ह्यूमन वांट्स। और मेरे कहानी किस चीज़ की शुरू की है? यूटिलिटी की। यूटिलिटी, अब यूटिलिटी क्या है? अफादा, ह्यूमन वांट्स। यानी ह्यूमन वांट्स, यहाँ पर मैंने कहा कि ह्यूमन वांट्स मीन्स द डिजायर टू अचीव समथिंग फॉर सेटिस्फैक्शन। ह्यूमन वांट्स क्या है? द डिजायर टू अचीव समथिंग फॉर सेटिस्फैक्शन। इस चीज़ के लिए मैंने इतना लंबा सारा कहानी सुनाई। अब ह्यूमन वांट्स फिर दो किस्म के थे, इकोनॉमिक वांट्स थे और नॉन इकोनॉमिक वांट्स थे। अब ये यूटिलिटी जो है, इसको अगर हम मैथमेटिकली डिराइव करें तो इसको हम इस तरह कहते हैं कि U मीन्स यूटिलिटी, F मीन्स फंक्शन और Q मीन्स क्वांटिटी। अब इसका मतलब ये है कि लेट सपोज मैं वही कप ऑफ टी के बारे में कहता हूँ कि ये कप क्या है? ये क्वांटिटी है। इसको हम, इसमें जो चाय पड़ी हुई है ये क्या है? क्वांटिटी। QTY मीन्स क्वांटिटी। अब इससे जो ह्यूमन को अफादा या फायदा हासिल हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी। यानी जो ह्यूमन है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो जो इससे सेटिस्फाइड हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ये जो ह्यूमन बॉडी है, ये इसको जो यूटिलिटी हासिल हो रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं? अफादा। यानी यूटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ क्यू। इसके बाद टोटल यूटिलिटी आ रही है, TOTL, टोटल यूटिलिटी, UTILITY, यानी टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या चीज़ है? द सम ऑफ यूटिलिटीज इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। यानी द सम ऑफ utilities, UTILITIES, the sum of utilities is called total utility। TU से मुराद क्या है? टोटल यूटिलिटी। अब इसको हम कहते हैं कि लेट सपोज एक कप ऑफ टी मैंने पी ली, इससे जो यूटिलिटी मिली, दूसरे कप ऑफ टी मैंने पी ली, इससे जो यूटिलिटी मिली, तीसरी कप से जो मुझे यूटिलिटी हासिल हो रही है, तो इसको जब हम ऐड कर लेते हैं, इसकी यूटिलिटी को, इसकी यूटिलिटी को, इसकी यूटिलिटी को, इसको हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी। तो ये हमारे पास क्या है? टोटल यूटिलिटी। अब हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी है। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या चीज़ है? लेट्स अब इसको हम पढ़ते हैं कि ये क्या चीज़ है। मार्जिनल यूटिलिटी, MARGINAL, मार्जिनल, UTILITY, मार्जिनल यूटिलिटी। उर्दू में हम इसको अफादाई मुख्ततम कहते हैं, अफादाई मुख्ततम। और इसकी डेफिनेशन क्या है? यानी मार्जिनल यूटिलिटी इज द चेंज, CHANGE, द चेंज इन टोटल यूटिलिटी that result, RESULT, that result from a 1 unit change in the consumption
ऑफ अ गुड, या इसको हम इस तरह भी कहते हैं, द एडिशनल satisfaction derived from the consumption of one or more unit of a good is called marginal utility. अब marginal utility जो है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी marginal utility जो है इसको हम चेंज, ये डेल्टा जो है ये इसको हम चेंज कहते हैं, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, क्यू मीन्स क्वांटिटी। अब ये जो चेंज इन टोटल यूटिलिटी है इससे हम इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, ये टोटल यूटिलिटी यानी ऑफ द सेकंड यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ द फर्स्ट यूनिट डिवाइडेड बाय Q2 माइनस Q1। तो ये चीज जो है ये हमारे पास क्या है, ये मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला है। यानी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन क्वांटिटी, इसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। इसके बाद हम रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी, यानी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की रिलेशनशिप के बारे में थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। थैंक यू।